Hello, hi, namaste. I welcome all of you to Utkarsh Law classes. I hope all of you are fine and in the well of your being. So, yes, we are back again with a new concept that is a little bird told me. So what a little bird told me, it's actually an idiom. ये एक idiom है जिसका मतलब है कि I am spilling the beans, I am revealing the secrets. So there are some words which we are using since our childhood and we know a limited meaning of that word. एक जो word होते हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स जो होते हैं उनके हमको सिर्फ थोड़े थोड़े से ही मीनिंग पता है, लिमिटेड. हम उस उस पर्टिकुलर बाउंड्री में ही है कि ओके दैट दिस वर्ड मीन्स दिस ओनली, बट नो, देयर आर ऑल्सो सम एडवांस्ड मीनिंग्स टू इट. सो फर्स्ट वर्ड दैट आई एम टेकिंग टुडे इज सेव. सबसे पहला शब्द है हमारा सेव. सो एज यू ऑल नो कि सेव का मतलब आप लोगों ने यही समझा होगा दैट इट मीन्स रेस्क्यू. टू रेस्क्यू समवन, कोई जो है मर रहा है, इफ समवन इज इन बिटवीन देयर लाइफ और डेथ, वी हैव टू, इफ वी आर सेविंग हिम दैट मीन्स दैट वी आर रेस्क्यूइंग हिम. सो इट्स फर्स्ट मीनिंग इज रेस्क्यू and it could be used in a sentence. He fell in the river but his friend saved him from drowning. कि भाई वो जो है नदी में कूद गया था या नदी में गिर गया था और उसके दोस्त ने उसको बचाया डूबने से. तो सबसे पहला मीनिंग सेव का हमको यही पता है. नेक्स्ट मीनिंग जो हमको पता है that is also used in general is to preserve, to guard something, to protect something. किसी चीज़ को protect करना, guard करना, उसको भी हम कहते हैं save करना. For example, I save all my old letters in case I want to read them again. कि मैंने अपने सारे पुराने लेटर्स संभाल के रखे हैं इन केस, अगर मुझे लगा कि मुझे उनको वापस पढ़ने की ज़रूरत है या मन हुआ तो मैं वापस पढ़ सकता हूँ. ये सेकेंड मीनिंग था जो आप लोगों को पता है. थर्ड मीनिंग अगेन जो आप लोगों को पता है दैट इज टू कंजर्व. किसी चीज़ को जो है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कंजर्व करना, उसको भी हम सेव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेव वर्ड जो है हमारी सेविंग्स से भी रिलेटेड है कि जो हम बैंक में मनी सेव करते हैं उसको भी हम कहते हैं कि बैंक में वी आर कंजर्विंग आर मनी. सो दिस, इसका सेंटेंस कैसे हो सकता है? शी सेव्ड हर सैलरी इन ऑर्डर टू बिल्ड ओन हाउस. उसने अपनी सैलरी जो है वो बचाई ताकि वो अपना नया घर ले सके. सो दीज आर थ्री मीनिंग्स जो कि हमको पता है, बचपन से हम इनको यूज़ करते आ रहे हैं. वी आर यूजिंग देम डेली इन आवर डेली कॉन्वर्जेशन, बट it also has some other meaning, and that other meaning, to keep the opponent from scoring, is another advanced meaning that is for save. save का एक दूसरा मीनिंग है कि अगर हम जो है अपने ओपोनेंट को रोकते हैं स्कोर करने से, उसको भी हम क्या कहते हैं? सेव करना कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गोल कीपर मेड अ ग्रेट सेव इन द लास्ट मिनट ऑफ द गेम. कि भाई गेम के अंदर जो गोल कीपर है उसने जो है सेव कर लिया स्कोर करने से अपने ओपोनेंट को. एंड द पिक्चर ऑल्सो रिवील्स द सेम. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? सेव करने का मतलब क्या होता है? किसी अपने जो ओपोनेंट है उसको गोल करने से रोकना. हम इसको जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर हमारा ओपोनेंट जो है किसी तरह से वार कर रहा है, देन वी आर एबल टू सर्कमवेंट दैट थिंग, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? सेव करना कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड सेव इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. नेक्स्ट जो कंटेक्स्ट है सेव का वो है एक्सेप्ट. अगर हमको कोई चीज़ एक्सेप्ट फॉर बोलती है, एक्सेप्ट फॉर बोलना है कि इसके अलावा ये चीज़ है, देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस वर्ड सेव. हाउ? तो यहाँ पर दे फाउंड ऑल द लॉस्ट डॉक्यूमेंट सेव वन. मतलब कि दे फाउंड ऑल द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, सारे ही लॉस्ट डॉक्यूमेंट जो गुम चुके हुए डॉक्यूमेंट्स थे वो सब उनको मिल गए. सेव वन मीन्स एक्सेप्ट वन, और बट वन वॉज लेफ्ट मिसिंग ओनली. सो हियर सेव का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सेव का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट और बट. सो हियर अगेन we have learned two advanced meaning of save and three general meanings of save. Three general meanings were to preserve, to conserve and to protect. उसको हम क्या कहते हैं? save. और जो दो different meaning थी, advanced meaning थी, that were to keep the opponent from scoring. That was first meaning of advanced meaning of save. And another advanced meaning of save is to save is accept or but. So
This was one word which have two advanced meaning, and you have you all thought that save could have these meanings also? I bet that you won't have been thought that you won't have thought that this could also have these two different meanings. So wake is also a common word. wake बहुत ही ज़्यादा common word है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं wake को arise या awake के लिए यूज़ करते हैं, एकदम से जगना या नींद में से जगना, उसके लिए wake बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. So again, first meaning of the word is arise for wake. सो अराइज का जो है सेंटेंस क्या हो सकता है, किसी नींद से जगना, उसको हम कह सकते हैं अराइज. और इसको सेंटेंस में कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अ कैट वॉक्स बाय एंड वेक्स अप अ टाइगर, इट्स टू डेंजरस फॉर हर, isn't it? So a cat walks by, cats जो है वो टाइगर के पास जाती है और उसको जगा देती है, and wakes up the tiger. So here यहाँ पर wakes up का जो है यूजेज कैसे हुआ, in order to arise someone from sleep, उसको हम क्या कहते हैं, wake. Next meaning or another meaning for wake that is used to in general is alert, कि भाई किसी को alert करना, किसी को vigilant करना, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, wake कह सकते हैं. And obviously we are using this context of wake in many other sentences. For example, he needs to wake up to the reality, कि मतलब कि उसको अब रियलिटी की तरफ अलर्ट रहना चाहिए, ही शुड बी विजिलेंट अबाउट द रियलिटी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वेक ही कहेंगे. Now these are the two words, arise and to be alert or to be vigilant are two meanings that are used in general for wake, but some advanced meaning is evoke. इवोक करना मतलब कि क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोवोक करना, किसी चीज़ को इंसाइट करना, उसको हम क्या कहते हैं, इवोक करना. तो इसके लिए जो है हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हिज पेप टॉक वेक्स इंस्पिरेशन अमंगस्ट द यूथ. हिज पेप टॉक वेक्स इंस्पिरेशन अमंगस्ट द यूथ. सो वेक का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दैट हिज पेप टॉक यूज इज इंसाइटिंग inspiration amongst youth or is motivating youth. But do you all know the meaning of the pep talk? What is meant by pep talk? So pep talk is again a word that is used for speech. जो inspirational speech होती है उसके लिए हम pep talk use करते हैं. And another word for angry speech, उसके लिए हम क्या use करते हैं, we use the word tirade for angry speech or the speech that involves lot of criticism or accusation, उसके लिए हम use करते हैं the word tirade. So his pep talk wakes inspiration amongst the youth means his speech wakes or incites inspiration amongst the youth. Another meaning of wake or advanced meaning of wake you must have not heard of till now is the trail of water that is left disturbed by ship, sail or boat. जो वॉश बच जाती है जब कोई भी शिप या बोट जो है अपना रास्ते चली जाती है और पीछे जो वॉश होती है या जो जहाज बन जाते हैं, जो एडीज बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम वेक ही कहते हैं. एंड वी कैन यूज दिस इन पर्टिकुलर सेंटेंस लाइक द स्टॉर्म लेफ्ट अ मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट्स वेक, कि भाई जो स्टॉर्म है उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो लेफ्ट कर दिया है, वो छोड़ दिया है उसके वेक में, मीन्स समथिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, उसको हम क्या कहते हैं, वेक. सो वी हैव लर्न टू अनदर मीनिंग्स ऑफ वेक, दैट इज टू इवोक, to inspire, to motivate, that is also wake. And another meaning of that wake is the trail that is left by ship, boat or storm, that is also called a wake. Next wake का जो meaning है वो ये है, actually an interesting story is related to this meaning, this particular meaning of wake is actually it is an archaic meaning of wake, but as we all know that we may read any of the excerpts from whether it is from archaic novel or from modern novel, so we must learn these kinds of words or different meanings of certain words which may come in any of these novels, so that we may be it will be easy for us to find its meaning correctly. So another word that is related to this, another meaning that is related to wake is to remain awake on a watch, especially over a
corpse. तो यहाँ पर जो है there is a tradition in some countries that you have to you have to you have to keep someone around the corpse that is laid there. सो यहाँ पर जो है जो कॉप्स है, जो डेड बॉडी है, उसके पास किसी ना किसी को रहना ज़रूरी होता है कई कंट्रीज़ में. सो यहाँ पर उसी को ही हम क्या कहते हैं, वेक. एंड यहाँ पर वेक को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज अटेंडिंग अ फ्रेंड्स वेक. सो वो जो है अपने फ्रेंड की जो वेक है वो अटेंड कर रहा था. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो वेक हियर ऑल्सो मीन्स फ्यूनरल पार्टी. वेक का मतलब जो है फ्यूनरल पार्टी भी होती है. हाउ कम? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू इट. सो देयर वाज इन आयरिश ट्रेडिशन ड्यूरिंग द एपिडेमिक, during plague epidemic, there was it used to happen like some people appear to be dead but they were not actually dead, and when their funeral work was conducted, they actually arise or awake from that state. So it was full, so the people around him or that dead body gets happy. वहाँ पर जो उसके आसपास जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे कि जो जिसको हमने डेड समझा था वो जो है जिंदा हो गया. So it is full, that's why it is also called a funeral party, because it's full of sadness, happiness on the same time, and also surprise at the same time. So it is mix of that. It is a blend of all these three: happiness, sadness and surprise. So that's why it is also called as a funeral party. So he was attending a friend's wake. That is also another meaning of wake in Irish. In Irish tradition, wake also means funeral party. Next meaning of wake is when you arise late for a revelry, or in a revelry is also called as wake. So what does revelry mean? Revelry का मतलब होता है again party, उसको ही हम कहते हैं revelry. जो late night parties होती है उसको revelry कहा जाता है. So अगर revelry में जो है आप जाते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, wake means to stay up late in revelry. Again another word is given here, obsolete. So its obsolete meaning of wake is to stay up late in revelry. So obsolete का मतलब क्या होता है, outdated or old fashioned meaning of wake is to stay up late in revelry. And it could be used in a sentence like he was awake the whole night at his फ्रेंड्स पार्टी. मतलब कि वो पूरी नाइट जो है जागता रहा अपनी फ्रेंड्स पार्टी में. तो यहाँ पर जागता रहा का मतलब है he was awake means he was in revelry, or he was arise awake late in till late night in his friend's party. Next meaning of wake could be an annual festival, a holiday or party is also known as wake. So there are too many meanings of wake. So यहाँ पर जो है इसको एनुअल फेस्टिवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देयर इज़ अ ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंग्लैंड जिसके अंदर जो है वेक का मतलब होता है एनुअल फेस्टिवल, और एनुअल फीस्ट डे उसको वेक कहा जाता है. अगेन अनदर मीनिंग ऑफ वेक इज़ फेयर. जो फेयर होता है, मेला होता है, उसको भी कई इंग्लिश एरियाज़ में, मीन्स द एरियाज़ इन इंग्लैंड, उसको जो है वेक कहा जाता है. उन जो लोकल फेयर्स हैं उनको वेक कहा जाता है. एंड पार्टी एज वी ऑल नो, उसको भी क्या कहा जाता है, वेक कहा जाता है. सो हाउ दिस कुड बी यूज्ड इन द सेंटेंस मीन्स his workers absented themselves for the local wake. के जो उनके वर्कर्स हैं वो लोकल फेयर के लिए या लोकल जो वहाँ पर मेला लग रहा है उसके लिए जो है सारे वर्कर्स ने अपने आप को एब्सेंटेड कर लिया. मीन्स दे वर नॉट ऑन द वर्क दैट डे. दैट इज द लास्ट मीनिंग ऑफ वेक. So we have learned so many meanings of advanced meanings of wake, and I hope that you won't be able to find out these meanings before this video. So next word is reel, and I know that all of you are very much aware of this word रील, क्योंकि आजकल तो हम इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, सब पे रील्स बनाते ही रहते हैं. सो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस वर्ड रील. सो रील का सबसे पहला मतलब एंड द बेसिक और कॉमन मीनिंग ऑफ रील इज
cylindrical object used for rolling objects.